नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। आज की ब्रेकिंग न्यूज में सबसे पहले खबर रीवा से, जहां कुत्ते के काटने से लड़के की मौत हो गई। डॉक्टर पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। लापरवाही की वजह से बच्चे के शरीर में रेबीज फैल गया। परिजनों के मुताबिक जिला अस्पताल में बच्चे का इलाज चल रहा था। 16 जून को बच्चे को कुत्ते ने काटा था। डॉक्टर ने भर्ती करने से इनकार कर दिया था। परिजनों का यह भी आरोप है। तो रीवा जिला अस्पताल में एक लड़के की कुत्ते के काटने से मौत हो गई। लड़के को 16 जून को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बच्चे को एक कुत्ते ने काट लिया था, जिसके बाद परिजन तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। तो परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि रेबीज का इंजेक्शन लगवा भी लिया गया था, उसके बावजूद भी आखिर कैसे पूरे शरीर में रेबीज फैल गया। क्या इंजेक्शन जो लगाया गया था वो सही नहीं था? ऐसे में परिजनों के मुताबिक लापरवाही की वजह से लड़के के शरीर में रेबीज फैला। डॉक्टरों ने बच्चे को रेबीज का इंजेक्शन दिया, इसके बावजूद शरीर में रेबीज फैल गया। कुत्ते की तरह बच्चा हरकत करने लगा। परिजनों का आरोप है डॉक्टरों ने मरीज को अस्पताल में भर्ती करने से भी पहले मना कर दिया था। बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, गले में काटा, और वो उसी दिन ले जाके विचिया में अस्पताल में इंजेक्शन लगवाया और उसके 3 इंजेक्शन लग चुके हैं। उसके बाद भी उसको उसको डॉक्टर कह रहे हैं रेबीज का इन्फेक्शन हो गया है। अब उसको हालत यहाँ गंभीर है और उसको एडमिट भी नहीं किए थे 2 दिन पहले, और आज उसको हालत खराब थी तो उसके परिजन अब यहाँ लेके आए। क्या कहना था डॉक्टरों को ये कहना था कि अब ये हमारे बस का नहीं है। तो ये डॉक्टरों को ये तो ठीक है कि ये कह रहे हैं कि हमारे बस का नहीं है। उनको जब टाइम पे इंजेक्शन दे दिया गया तो क्या इंजेक्शन खराब था, नकली था, क्या था? डॉक्टर ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन सवाल उठता है यहाँ पे इंजेक्शन क्यों का? कि इंजेक्शन अगर असर नहीं कर रहा है तो ऐसे इंजेक्शन को लगाने से क्या फायदा, और पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। दूसरा एक और प्रश्न उठता है कि आवारा जो कुत्ते हैं, ये नगर निगम सिर्फ अपनी पीठ थपथपाता है किस बात को लेके कि हमने सब आवारा कुत्तों को पकड़ लिया, ऐसा कर लिया है। ये आवारा कुत्ते ने काटा है। न सिर्फ रीवा बल्कि शिवपुरी और बड़वानी में भी डॉग अटैक का खबरें देखने को मिली, जहां शिवपुरी में एक ही दिन में कुत्ते ने 3 बच्चों पर अटैक किया। 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं डॉग की टेरर अटैक की। शिवपुरी की दूसरी तस्वीर, जहां एक छोटे से बच्चे पर एक कुत्ते ने हमला किया। बच्चा जमीन पर गिर गया। वहां मौजूद लोगों ने भागकर कुत्ते को वहां से भगाया और बच्चे की जान बचाई। और वहीं तीसरी खबर बड़वानी के नागलवाड़ी से, जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, टांडा गांव में डॉग अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि कई बार नगर निगम को शिकायत की कि आवारा कुत्तों पर लगाम लगाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते आए दिन जो आवारा कुत्ते हैं वो लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। डॉग बाइट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पताल में ऐसे मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। तो देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रीवा से, शिवपुरी से और बड़वानी से। जावेद अंसारी हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जावेद, यहाँ पर देखिए एक दुखद खबर कि पहले बच्चे को जब अस्पताल में भर्ती कराया गया, पहले तो देरी की गई, अस्पताल वालों ने मना कर दिया एडमिट करने से बच्चे को, और बड़ी लापरवाही ये कि रेबीज का बच्चे को इंजेक्शन लगाया भी गया, उसके बावजूद पूरे शरीर में रेबीज फैल गया। बिल्कुल ज्योति जी, आप ठीक कह रही हैं। बच्चे को 16 जून को इंजेक्शन लगवाया गया था, जब उसी दिन बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था। यहाँ के उसके परिजन यहाँ के जिला चिकित्सालय लेकर गए थे, वहां इंजेक्शन लगवाया। उसके बाद जब भी डॉक्टरों ने बुलाया, परिजन इंजेक्शन लगवाने उस अस्पताल में गए थे। लेकिन जब कल हालत बिगड़ी तो मैं जिस जगह मौजूद हूं, ये प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है, रीवा का संजय गांधी अस्पताल। यहां पर मरीज को लेके आए, लड़के की हालत बेहद खराब थी, उसके पूरे शरीर में रेबीज का इंजेक्शन फैल गया था। डॉक्टरों ने एक ऑर्डिनरी बुखार का इंजेक्शन लगाया और ये कहकर हाथ खड़े कर दिए कि हम इसका इलाज नहीं कर रहे। हालांकि बच्चे की थोड़ी देर बाद यहीं पर मौत हो गई थी। हमारे साथ बच्चे को इलाज कराने वाले जेपी कुशवाहा जी साथ में मौजूद है। जेपी जी, किस तरीके से बच्चे को आप यहाँ लेके आए थे, पूरी बात बताइए। कल जब हमें जब जानकारी मिली लायंस क्लब के पास, एक छोटा सा गरीब परिवार है, झोपड़ी बना के लोग रहते हैं, तो वो बच्चा मनिकबार है, यहाँ पे पूर्वा पड़रिया क्षेत्र है, वहाँ वो अपने मौसी के यहाँ आया हुआ था गर्मी की छुट्टी बताने, और वहाँ 16 तारीख को कुत्ता काट लिया, जानकारी हुई। और वो 1 घंटे बाद ही वो जिला अस्पताल ले गए, इंजेक्शन लगवाए, और जब डॉक्टरों ने बुलाया तो वो लोग वहाँ गए।
जब यहाँ आए संजय गांधी में तो क्या हुआ? जब हम परिजन तो पहले यहाँ लाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि 2 दिन पहले यहाँ लाए थे और यहाँ के डॉक्टरों ने उनको मना कर दिया और कहा था कि ये हमारे बस का नहीं है। और हम जब वहाँ उसकी हालत हम लोग तड़पते हुए देख रहे थे उसको, तो हमसे देखा नहीं गया और हम लोग उसको संजय गांधी अस्पताल लेके आए। हो सकता है कुछ यहाँ इलाज हो, और यहाँ डॉक्टरों ने अपना थोड़ा बहुत जो इलाज शुरू किया होगा और उसके बाद 2 घंटे बाद उसकी मृत्यु होगी। ज्योति जी, जैसा कि जेपी कुशवाहा जी बता रहे थे, 2 दिन पहले परिजन इसी अस्पताल में अपने पेशेंट को लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने भर्ती करने से मना कर दिया था। सोचिए, इतने बड़े अस्पताल की इतनी बड़ी लापरवाही कि मरीज को भर्ती करने से ही मना कर दिया गया। इन लोगों के दबाव में कल एक बार फिर बच्चे को यहाँ पर लाया गया, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। ये एक बेहद दुखद खबर थी। बच्चे की उम्र केवल 14 साल थी। उसके गले के पास इंजेक्शन बच्चे को कुत्ते ने काटा था, उसके बाद उसको पूरे तरीके से इंजेक्शन जावेद, एक बड़ा सवाल ये भी होता है कि रेबीज के इंजेक्शन जी जावेद, बिल्कुल सवाल ये भी खड़ा होता है कि इंजेक्शन लगा तो फिर रेबीज कैसे शरीर में फैल गया? क्या वो रेबीज का ही इंजेक्शन था या फिर कोई और इंजेक्शन लगाया गया? सवाल एक ये भी अहम है कि अस्पताल की तरफ से पहले शुरुआत में मना क्यों कर दिया गया था, जिसकी वजह से इलाज में देरी भी हुई और बच्चे की जान पर बनाई। क्योंकि जिस तरीके से जो आप जिनसे बात कर रहे हैं ये लेकर आए थे, इनका कहना है बच्चे को, तो पहले अस्पताल ने बच्चे को मना कर दिया था एडमिट करने से। क्या वजह इसके बारे में बताई गई? क्या आपकी संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे इस बारे में बात हुई है कोई? बिल्कुल, मैं इन्हीं से पूछ लेता हूं। जब 2 दिन पहले आप लोग लेके आए थे तो किस वजह से मना कर दिया गया था, जरा ये बताइए। ये था कि रेबीज का इन्फेक्शन फैल चुका है और ये हमारे बस का नहीं है, इससे आप लोग घर ले जाइए। यहाँ के डॉक्टरों ने यह कहा था कि रेबीज पूरी तरीके से बच्चे के शरीर में फैल गया, अब हम इसका इलाज नहीं कर सकते। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है, जब पहले दिन ही जिस दिन कुत्ते को काटा, कुत्ते ने बच्चे को काटा, उसी दिन इंजेक्शन लगा था। अब अस्पताल में जो भी दवाइयां आ रही हैं उनकी गुणवत्ता पर भी सवाल पैदा होता। हालांकि मेरी इस बारे में जब कुछ एक्सपर्ट से बात हुई तो उन्होंने ये बचाव करते, इंजेक्शन का बचाव करते हुए कहा कि और भी कई क्या आपको लगता भी और कुछ कारण हो सकते हैं बच्चे की मौत के? नहीं, और कोई कारण नहीं है, सिर्फ कुत्ते का काटना और जो इंजेक्शन लगा उसमें गुणवत्ता ना होना। और यहाँ जो फर्जीवाड़ा है, अब यहाँ संजय गांधी अस्पताल है, रीवा क्या, हमें तो लगता है जहाँ जहाँ सरकारी अस्पताल है वहाँ जो दवाइयाँ सप्लाई होती हैं वो गुणवत्ताहीन है उनका। जैसा कि ज्योति जी आप बता रहे हैं कि दवाइयाँ गुणवत्ताहीन है, तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आप इसी अस्पताल में हमने कुछ दिन पहले एक खबर दिखाई थी, इंजेक्शन लगाने की वजह से प्रसूति के लिए 5 महिलाएं जो यहाँ पर आई थी उनकी हालत बेहद खराब हो गई थी, उनको कई दिन बाद होश आया था। उसको लेकर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े हुए थे। बाद में एक स्टोर कीपर को उस मामले में निलंबित कर दिया गया था, उसके बाद वो बात वही खत्म हुई। अब ताजा मामला ये निकल कर आया है। अब बड़ा सवाल यही है कि इंजेक्शन किस तरीके से, क्या यहाँ जांच होगी, किस तरीके से कार्रवाई होगी, तो अस्पताल प्रबंधन इस मामले में क्या कार्रवाई करेगा, ये तमाम तरीके के सवाल है। जी जावेद, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो अब जांच की बात की जा रही है। सवाल यही कि जो इंजेक्शन लगा था क्या वो रेबीज का ही इंजेक्शन था या कोई और इंजेक्शन बच्चे को लगाया गया, क्योंकि तुरंत बच्चे को लेकर आए थे अस्पताल में परिजन, उसके बावजूद भी बच्चे की जान चली गई। खबरों में बढ़ते हैं आगे खबर जबलपुर से, जहां रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में प्रदर्शन हुआ। BA LLB परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर NSUI का यह प्रदर्शन था। इकोनॉमिक्स की परीक्षा में 2 अलग अलग पेपर बांटने का आरोप लगाया। छात्रों ने गलत प्रश्न पत्र से स्टूडेंट्स का भविष्य खतरे में है, NSUI ने कहा। NSUI ने इकोनॉमिक्स की परीक्षा रद्द करने की भी मांग की। दोषी अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की NSUI ने और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। तो जबलपुर से ये खबर अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां स्टूडेंट्स को एक अलग ही एग्जाम के 2 अलग अलग क्वेश्चन पेपर बांट दिए गए। जब स्टूडेंट्स ने प्रश्न पत्र देखे तब स्टूडेंट्स को एहसास हुआ कि जो क्वेश्चन पेपर उन्हें मिला है वो गलत है। स्टूडेंट अगल बगल झांकते हुए नजर आए। दरअसल मामला है जबलपुर की रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी की गलती को लेकर NSUI ने प्रदर्शन किया और दोषी अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी। उनकी मांग है कि अगर उनकी ये डिमांड पूरी नहीं की गई तो वो आगे अपना आंदोलन और भी उग्र करेंगे। वो
वो हम लोग का इकोनॉमिक्स का जो पेपर था उसमें यूनिट सेकंड का आउट ऑफ सिलेबस आया है। पूरा सिलेबस सेम था बट यूनिट सेकंड आउट ऑफ सिलेबस थी। 2 सेट पेपर दिए गए हैं। हम लोग की क्लास में अलग सेट पेपर था और दूसरी अदर क्लासेस में अलग सेट पेपर था। तो हम लोग को रॉन्ग क्वेश्चन पेपर दिया गया है और सबको राइट वाला दिया गया है। तो बस उसी के उसमें कि हम लोग को 16 मार्क्स चाहिए उस यूनिट सेकंड के। एक ही सब्जेक्ट के 2 पेपर बनाए। हाँ, सेट पेपर अलग अलग थे, अलग अलग मतलब सिलेबस सेम था बट जो रॉन्ग पेपर था उसमें यूनिट सेकंड का सिलेबस गलत था, आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। से जो हमारा क्वेश्चन गलत आया है उस पे या तो हमें फुल मार्क्स मिलने चाहिए या तो दोबारा से पेपर हो, क्योंकि इससे जितने भी हमारे पहले पेपर हुए इसमें कभी भी ऐसा नहीं हो कि 2 सेट में पेपर आ रहे हैं। कोई बोर्ड एग्जाम तो है नहीं कि बोर्ड एग्जाम जैसे 2 सेट में आ रहे हो तो बच्चे समझ जाएं। एक तो पुराने सिलेबस का क्वेश्चन दिया, और अगर पुराने सिलेबस का क्वेश्चन दिया है तो फिर आपको पहले आकर बताना चाहिए। हमें वहाँ पर जब हमारे एग्जाम सेंटर में लास्ट में आकर पता चला कि क्वेश्चन जो है आपको दोबारा से करना पड़ेगा, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो गलत है। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि या तो कोई वो दोबारा से वो पेपर या तो प्रमोट कर दिया जाए बच्चों को। देखिए, जिस प्रकार से विश्वविद्यालय में लगातार परीक्षा परिणामों पर परीक्षा संबंधित भ्रष्टाचार विश्वविद्यालय में चल रहे हैं, उसी क्रम में आप जैसे आपने पहले भी देखा होगा कि जहाँ पे विश्वविद्यालय परीक्षा ऑर्गेनाइज करता है, जब स्टूडेंट पहुँचते हैं तो परीक्षा लेना भूल जाते हैं, कभी प्रेजेंट को एब्सेंट कर देते हैं, कभी आउट ऑफ सिलेबस पेपर देखते हैं। लेकिन अभी विश्वविद्यालय में एक नई चीज़ देखने मिल रही, जहाँ पर आप देख रहे हो BLLB 4th सेमेस्टर के इकोनॉमिक के सब्जेक्ट पर एक ही सब्जेक्ट के 2 क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं। आप बताओ, एक सब्जेक्ट के 2 क्वेश्चन पेपर कैसे हो सकते हैं? एक जो पेपर सही है, एक उनका पेपर जो सही है वो ये आपके सामने है, और एक जो पेपर गलत है वो जो आउट ऑफ सिलेबस है। ये देखो, जहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन द मल्टीप्लायर इन डिटेल, एक्सप्लेन द एक्सीलेटर इन डिटेल, जिससे BLLB का कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसका जो रियल पेपर हैगा वो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ये डिस्कस द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल द एम्प्लॉयमेंट थ्योरी ऑफ कीनीस, जो रियल पेपर है। एक ही सब्जेक्ट के 2 क्वेश्चन पेपर कैसे बनाए जा रहे हैं? लगातार हम अपनी मांगों को लेकर के यहाँ विश्वविद्यालय में पहुँचते हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 1-2 नहीं, ये 5वीं बार ऐसा हुआ है जब छात्रों को गलत पर्चे बांट दिए गए हैं। 2 तरह के पर्चे बांट दिए गए। हमारे साथ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की परीक्षा नियंत्रक रश्मि टंडन मैडम है। मैडम, ये बताइए क्यों होता है ऐसा बार बार? मेरे संज्ञान में इस सत्र में लगभग 4 से 5 बार ऐसे मामले आए हैं जिसमें इस प्रकार की शिकायत छात्र छात्राओं के द्वारा लगाई जा रही है कि प्रश्न पत्र में कुछ हिस्से जो हैं वो आउट ऑफ कोर्स हैं और कहीं जगह 2 सेट जो है प्रश्न पत्र के बांटे जा रहे हैं। इस मामले में भी शिकायत बच्चों से आई है कि 2 सेट बांटे गए और आउट ऑफ कोर्स हैं। मैं इस विषय में कहना चाहूँगी कि हमारे जो प्रश्न पत्र बनते हैं वो डीन और चेयरपर्सन फैकल्टीज़ जो होती है, जो विषय विशेषज्ञ होते हैं, इनके द्वारा प्रस्तावित नाम होते हैं, जो नाम है उनके द्वारा ही प्रश्न पत्र बनवाए जाते हैं। अतः बिना परीक्षाफल समिति के संज्ञान में मामला लाए, बिना उनसे कंसल्ट किए, मैं इस विषय में भी कुछ नहीं कह सकती। जब तक हमारी परीक्षाफल समिति इस विषय पे, विषय विशेषज्ञ समिति इस विषय पर कुछ नहीं अपनी अभिव्यक्ति देते हैं, इस विषय में अभी बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं ये बच्चों को प्रॉमिस करती हूँ कि यदि इस प्रकार की कुछ गलती पाई जाती है तो परीक्षा रद्द की जाएगी और पुनः परीक्षा कराई जाएगी। छात्र हित को अनदेखा नहीं किया जाएगा। मैडम, कल की बात तो मैं मान सकता हूँ कि चलिए अभी कल ही की घटना है, पर मैं जो पुराने 4 घटनाएं और हो चुकी हैं जिन्हें लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है, उसमें क्या किया आप लोगों ने? इसमें भी, इसके पूर्व में भी जो भी गलतियां हुई हैं तो उसमें बच्चों के जो रद्द पेपर थे वो करवाए गए हैं, और जहां हमें लगा कि एकाध प्रश्न गलत है तो उस प्रश्न में विशेषज्ञों की राय को लेते हुए जो मार्किंग थी, मतलब जो वैल्यूएशन था, उसमें बच्चों को प्लस करते हुए रिज़ल्ट घोषित किए गए। बच्चों का हित को देखते हुए, बच्चों के हित में ही हमने सभी निर्णय लिए हैं और इसी प्रकार से रिज़ल्ट भी डिक्लेयर किए हैं ताकि बच्चों की बात अनदेखी ना हो। इसके लिए इस साल हमारे माननीय कुलपति महोदय और आदरणीय हमारे जो रजिस्ट्रार महोदय हैं उनके द्वारा और हमने स्वयं ये प्रस्ताव रखा है कि एक जांच समिति जो है गठित की जाए, और सर ने इसको संज्ञान में भी लिया है। और एक समिति जो है, परीक्षा समिति जो है, जिसको सर ने टास्क फोर्स का नाम भी दिया है, तो एक विशेष टास्क फोर्स का गठन जो है RDV में किया गया है, और ये मामला भी जो है, जो हमारे टास्क फोर्स है, उसके संज्ञान में लाया जाएगा। परीक्षाफल समिति के सदस्य, जिसमें डीन और चेयरपर्सन होंगे, जो अन्य विषय विशेषज्ञ होंगे, और जो टास्क फोर्स के मेंबर्स होंगे, ये सभी मिलकर के इस प्रकार के सभी मामलों का निपटारा करेंगे।
घटनाएं ना हो, ऐसा बताया जा रहा है कि उसका गठन हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी लगातार हो रहा है। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसकी हम उम्मीद करेंगे। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजीव चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, जिस तरीके से जो छात्र हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस जो सेट 2 था पेपर का, उसमें पूरा जो सवाल थे वो आए, ऐसे में आप जो परीक्षा नियंत्रक हैं उनका कहना है कि जांच इस बारे में की जाएगी, क्या कहना है जो विरोध छात्र कर रहे हैं उनका आगे को लेकर, किस तरीके का उनका हंगामा? जी, ज्योति, छात्र तो अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि एक ही समय एक ही बैच के 2 प्रश्न पत्र आ गए। ये एक बड़े आश्चर्य की बात है कि कुछ प्रश्न पत्र में अलग प्रश्न पूछे गए हैं और कुछ प्रश्न पत्र में अलग प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन ये बात गंभीर इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि लगातार यूनिवर्सिटी में इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं। कई गलत प्रश्न पूछे जाते हैं, आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विश्वविद्यालय में कल मेरी विश्वविद्यालय के कुलपति जो राजेश वर्मा है उनसे चर्चा हुई। उनका कहना है कि वो इस विषय में गंभीरता से एक टास्क फोर्स बनाकर खोज कर रहे हैं कि आखिर ये रिपीटेड क्यों हो रहा है, कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं है। दबे सूत्र कहते हैं कि 2 गुट बन गए हैं विश्वविद्यालय में और एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए इस तरीके की घटनाएं रिपीटेडली हो रही हैं। लेकिन इससे छात्रों का भविष्य चिंता में आता है और वही अपने प्रोटेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें अपने भविष्य की चिंता है। अब विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है और किस तरीके से बार बार प्रश्न पत्र गलत आ रहे हैं, इसकी तो गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। जैसा बताया गया है कि एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो पूरी गंभीरता से इस बात की जांच करेगी कि क्यों हो रहा है ये। देखिए, एक बार हो जाए, 2 बार गलती हो जाए तो भी चलता है, मानवीय त्रुटियां हो सकती हैं। कई बार जो पेपर सेटर होते हैं उनके कुछ गलत फहमियों के कारण गलती हो सकती है, लेकिन ये 5वीं बार ऐसा हो रहा है। तो 5वीं बार होना या तो कोई षड्यंत्र जानबूझ के ये किया जा रहा है या फिर ये गंभीर लापरवाही है। इसी के लिए कुलपति ने टास्क फोर्स बनाई है और अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। क्या वो टास्क फोर्स बाकी सारे आने वाले पेपरों की जांच करती है और किसी भी तरीके की इस तरीके से होगी पेपर में कोई गलती ना हो। और दूसरी बात ये होगी कि लापरवाही करने वाला जो अधिकारी है या जो टीचर्स है जिन्होंने गलत पेपर सेट किए हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। तो इस तरीके से अब तो इंतजार इसी बात का होगा कि विश्वविद्यालय क्या कड़े निर्णय लेती है, और यदि विश्वविद्यालय ने कोई कड़े निर्णय नहीं लिए तो निसंदेह इस तरीके की गलतियां होती रहेंगी। अभी एडमिशन का समय है, बहुत कठिन समय होता है ये। इस तरीके की खबरें निकलना भी कठिन होता है क्योंकि बच्चों को अपने भविष्य के लिए एक ऐसे संस्थान में प्रवेश लेना आवश्यक होता है जहां पर कोई इस तरीके की गलती है। बिल्कुल, और लापरवाही कहती है कि संजीव 1 या 2 बार नहीं, ये 4थी या 5वीं बार है जब इस तरीके की गड़बड़ी हुई है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खबरों में फिलहाल बढ़ते हैं आगे। आज की ब्रेकिंग न्यूज में अब खबर है छतरपुर से, जहां दिव्यांग दुकानदार के साथ मारपीट हुई। पुरानी रंजिश के चलते लाठी डंडों से ये मारपीट की गई। गांव के लोगों पर मारपीट का आरोप लगा है। वीडियो इसका सामने आया है। पीड़ित का अस्पताल में इलाज चल रहा है। केस दर्ज कर अब मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो देखिए किस तरीके से एक दुकानदार को लाठी डंडों से मिलकर वहां 2 लोग बुरी तरीके से मार रहे हैं, पीट रहे हैं। खुद को बचाने की कोशिश पीड़ित कर रहा है, लेकिन जो गुस्सा है इन लोगों का शांत नहीं हो रहा है। दिव्यांग दुकानदार के साथ ये मारपीट की गई है। पुरानी रंजिश के चलते लाठी डंडों से पिटाई की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से एक दिव्यांग दुकानदार को गांव के ही 2 लोग लाठी डंडों से बुरी तरीके से पीट रहे हैं। एक ने पकड़ रखा है और दूसरा शख्स लाठी से उसे बार बार पीट रहा है। वहां मौजूद एक महिला बचाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन महिला पिटते हुए दिव्यांग शख्स को बचा नहीं पाई। पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते ये पिटाई की गई, लेकिन एक दिव्यांग शख्स पर इस तरीके से लाठी डंडे बरसाना कहां तक जायज है, ये एक बड़ा सवाल है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस बेरहमी से ये शख्स इस दिव्यांग दुकानदार को पीट रहा है। खबर नारायणपुर से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं। हथियार समेत अन्य नक्सल सामग्री भी इनसे बरामद की गई है। 12 बोर की BGL लॉन्चर बंदूक बरामद हुई है। टिफिन बम और डेटोनेटर भी जब्त किया गया है। तो नारायणपुर से पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार लोगों में 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं। हथियार समेत अन्य नक्सल सामग्री गिरफ्तार नक्सलियों से बरामद हुई है। 12 बोर की बीजीएल मिली है। लॉन्चर बंदूक को बरामद हुई है। टिफिन बम बरामद हुआ है। विकास तिवारी इस खबर पर नारायणपुर से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जी विकास। देखिए, लगातार माओवादियों के खिलाफ में ऑपरेशन चल रहे हैं और लगातार जवान जो हैं वो गश्त में भी हैं ऑपरेशन के लिए, और इसी दरमियान उन्होंने पुतुल एलओएस में सक्रिय 2 महिला नक्सली और 2 पुरुष नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। 4 ये जो माओवादी हैं इनके पास में कुछ हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद किए गए हैं, और खास बात यह है कि इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये किस एरिया में और आगे की इनकी क्या रणनीति, क्योंकि जो बहुत सारे माओवादी सरेंडर कर रहे हैं उनसे तो बहुत सारी जानकारियां मिल रही हैं, लेकिन जो गिरफ्तार माओवादी हैं उनसे भी पुलिस समझने की कोशिश कर रही है कि जब आज माओवादी पूरी तरह से बैकफुट पर हैं, कमजोर हो गए हैं, तो उसके बावजूद निचले स्तर के माओवादी किस तरह से छोटी छोटी घटनाओं को जो अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में माओवादी एकत्रित होकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए कोई मुहिम नहीं चला रहे, लेकिन छोटे छोटे संख्या माओवादी इस तरह से एकत्रित होकर अलग अलग स्थानों में आईडी बम प्लांट करना, और कई जगह पर आपने देखा होगा बीते 2 महीने में लगभग 6 आदिवासियों की हत्या भी माओवादियों के द्वारा अलग अलग स्थानों पर की गई है। तो उनको लेकर भी पूछताछ की जा रही है। ये भी माना जाता रहा है कि हालांकि बड़े छोटे स्तर के माओवादी जरूर हैं, लेकिन माओवादी संगठन के असली नाक कान भी इन्हें ही माना जाता है। इनके द्वारा ही विशेष सूचना और जानकारी संकलित करके माओवादी संगठन के उच्च स्तर तक पहुंचाने का काम किया जाता है। तो सफलता है, बड़ी सफलता है जवानों की। और कल भी जिस तरह से बीजापुर में भी एक घटना हुई तो उसको लेकर भी पुलिस के जवान बस्तर के सभी इलाके में सक्रिय हैं, और उसी आधार पर ये सफलता भी मिली है। जी शुक्रिया विकास जानकारी के लिए। तो बड़ी सफलता पुलिस के हाथ 6 नक्सलियों को पुलिस से गिरफ्तार किया है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश के 40,000 बैंककर्मियों की हड़ताल। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं बैंककर्मी। प्रदेश के 8,500 शाखाओं के कामकाज पर इससे असर पड़ेगा। बैंकिंग से जुड़े 3 संगठनों के आह्वान पर हड़ताल है। अखिल भारतीय बैंक हड़ताल का आह्वान। बैंकों में आज कामकाज ठप रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, 40,000 बैंक कर्मियों की हड़ताल आज है। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर है बैंक कर्मी। प्रदेश के 8,500 शाखाओं के कामकाज पर असर पड़ेगा। बैंकिंग से जुड़े 3 संगठनों के आह्वान पर यह हड़ताल है। अखिल भारतीय बैंक हड़ताल का आह्वान। बैंकों में आज कामकाज पूरी तरीके से ठप रहेगा। देव श्रीमाली इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव, जिस तरीके से बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं, बैंकिंग का जो कामकाज है उस पर असर पड़ रहा है, लोगों को काफी दिक्कतें भी आ रही है इसके चलते। बिल्कुल बिल्कुल, ये आज बैंक की पूरे देश में हड़ताल है। उसके तहत ग्वालियर और पूरे मध्य प्रदेश में भी 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर यह हड़ताल की गई है, और इसके तहत ये कहा गया कि देश में लगभग 25 करोड़ लोग बैंकों में जो काम करते हैं वो जो है काम नहीं करेंगे। तो इसका असर दिखाई दे रहा है। कल रात से ही बैंक के जो यूनियन हैं उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिए थे, और आज पूरी तरह से काम बंद हड़ताल पर सामूहिक रूप से चले गए हैं। तो इसका असर निश्चित तौर पर बैंक के कामकाज पर पड़ा है। और चूंकि कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है तो स्वाभाविक है कि बैंकों के व्यापार पर तो फर्क पड़ेगा ही। जो ग्राहक हैं, जो उनके उपभोक्ता हैं, उन पर भी काफी असर पड़ रहा है, क्योंकि बैंकों में काम करने के लिए लोग मौजूद नहीं है। हालांकि जो लोग जानते थे कि कल बैंक की हड़ताल होने वाली है, उन्होंने एक दिन पहले ही अपने बहुत सारे ट्रांजैक्शन को दे दिया है। और इसका असर जो है, जो ई बैंकिंग है, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है या एटीएम के जरिए होता है, उस पर भी पड़ रहा है, क्योंकि उस पर लोड बहुत ज्यादा है और उतना रुपया एटीएम में नहीं रखा जा सकता। तो वहां भी दिक्कत दोपहर बाद आने की संभावना है। लेकिन आज बैंक कर्मचारी अपनी मांगों को लेके हड़ताल पर है। जी शुक्रिया देव श्रीमाली जानकारी के लिए। खबर सीहोर से, जहां नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा। बरगी बांध से पानी छोड़े जाने के बाद जलस्तर में बढ़ोतरी हुई। नांदेड़ बांकेनगर पुल के ऊपर पानी आ गया है। खतरे में को जान जोखिम में डालकर ऐसे में लोग रास्ता पार करते हुए नजर आए। नांदेड़ से कुसुमखेड़ा और जनमासा मार्ग दोनों तरफ से बंद है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कत भी हो रही है।
खबर डिंडौरी से, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई। बाइक पर सवार दूसरे युवक की हालत गंभीर है। जबलपुर अमरकंटक हाईवे पर बिजौरी गांव के पास यह हादसा हुआ। डिंडौरी में जबलपुर अमरकंटक हाईवे पर बिजौरी गांव के एक अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद वाहन सवार मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबर सूरजपुर से, जहां दो बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद डीजल टैंकर के नीचे आई बाइक सवार युवती की मौके पर ही मौत हो गई। 3 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अंबिकापुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने टैंकर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। भटगाम थाना क्षेत्र के कपसरा की ये घटना है। तो 2 बाइक आमने सामने की टक्कर हुई। टक्कर के बाद डीजल टैंकर के नीचे आई बाइक सवार युवती की मौके पर ही मौत हो गई और 3 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अंबिकापुर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने टैंकर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। भटगाम थाना क्षेत्र के कपसरा की ये घटना है। खबर जबलपुर से, जहां ट्रैफिक सिग्नल बंद होने का मामला, यातायात व्यवस्था पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने सरकार और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा। 3 हफ्ते में सभी पक्षों को जवाब देना होगा। शहर में लंबे समय से बंद है कई ट्रैफिक सिग्नल। 28 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। जबलपुर शहर में अगली खबर ग्वालियर से, जहां जमीनी विवाद में फायरिंग हुई। बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। नकाबपोश बदमाशों ने युवक पर हमला किया। अस्पताल में भर्ती है घायल युवक, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। महाराजपुरा गांव की ये वारदात है। तो ग्वालियर में बेखौफ है बदमाश। देर रात बाइक पर सवार होकर पहुंचे नकाबपोश बदमाशों ने एक युवक को घर के करीब ही घेरकर गोली मार दी। गोली युवक के पांव में लगी, जिससे वो घायल हो गया। हवा में बंदूक लहराते हुए बदमाश वहां से फरार हो गए। घटना के बाद से इलाके में दहशत है, तनाव का भी माहौल है। जमीन विवाद में गोली मारने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। महाराजपुरा गांव में अभी एक फायरिंग की घटना हुई है, जहां पे जो घायल है वो आकाश गुर्जर है। उसके पैर में गोली लगी है। 2 लोग मुंह ढक के अज्ञात बुलेट मोटरसाइकिल से आए थे और उनने उस पर से फायरिंग की है। अभी आकाश को जेएच में एडमिट कराएगा और अभी स्टेबल कंडीशन है। फुटेज दिखा के इनका पीछा किया जा रहा है और जल्दी आरोपियों को पकड़ा जाएगा। तो जमीनी विवाद में ये फायरिंग बदमाशों ने की। घर के पास ही युवक को घेरकर गोली चलाई। गोली युवक के पैर में लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। महाराजपुरा गांव की ये वारदात है ग्वालियर में, जिसमें पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो बदमाशों का आतंक देखने को मिला, जहां पर घर के करीब ही एक युवक को गोली मार दी गई बदमाशों ने। जमीनी विवाद ये बताया जा रहा है, जिसके चलते हमलावरों ने हमला किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है और परिवार वालों से पूछताछ भी कर रही है। देव श्रीवाली इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। देव, बदमाशों के हौसले ग्वालियर में किस तरीके से बुलंद है, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि घर के करीब दिन के उजाले में इस तरीके से बदमाशों ने एक युवक पर बंदूक से हमला किया। बिल्कुल, ये दिन के उजाले में तो नहीं किया। देर रात पहुंचे थे बदमाश उसके घर पे, लेकिन युवक अपने दरवाजे पर ही था और घर में एक तरह से घर में जाकर उसकी मांग में चुनौती दी गई। युवक अपने दरवाजे पे था। उसी समय अज्ञात बदमाश पहुंचे, 2 बाइक सवार और मुंह जो नकाब पहने हुए थे।